या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में, और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी पर्सन एज अ स्टेट्समैन हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद के का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सब के माध्यम से
सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एनडीए के साथ बातचीत करके तय करेंगे, हमने तय नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तो आपको सूचित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन, देखिए एनडीए की तरफ से नाम तय कर लिया गया है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। सीपी राधाकृष्णन, जिनका रामपुरा चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन है और तमिलनाडु से वो आते हैं। त्रिपुरा में उनका जन्म हुआ, 68 साल के हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, 2 बार के एमपी हैं और मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले उन्होंने झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं और साथ ही एलजी भी रहे पुदुचेरी की। विस्तार से जानकारी उनके बारे में देते हुए, राधाकृष्णन के नाम के बारे में जानकारी देते हुए, उनकी उम्मीदवारी के बारे में जानकारी देते हुए आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को। और देखिए बीजेपी को लेकर लगातार ये बातें सामने आती रही कि वो किसी भी नाम के साथ सरप्राइज कर सकते हैं। कई ऐसे चेहरे जिनके लगातार चर्चाओं में नाम बने हुए थे, नीतीश कुमार से लेकर वसुंधरा राजे, लेकिन अब यहाँ पर जो नया नाम सामने आया है, एक बार भी ये चर्चा में नहीं रहा, एक बार भी देश में नहीं रहा और एक बार फिर ये बात पर मोहर लग गई है कि बीजेपी कई नामों के साथ सरप्राइज करती है। संसदीय दल की मीटिंग हुई थी बीजेपी मुख्यालय पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें मौजूदगी थी, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे, तमाम संसदीय बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वहां पर पहुंचे हुए थे और आखिरकार अब एनडीए की तरफ से नाम तय कर लिया गया है उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन जाहिर तौर पर 40 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है और चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन उनका पूरा नाम है, जो कि मौजूदा वक्त में करेंटली 24वें गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। इससे पहले झारखंड के भी वो गवर्नर रहे हैं और साथ ही पुदुचेरी के भी एलजी रहे हैं। तेलंगाना का भी उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था। 2 बार के एमपी भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। आपको बता दें कि 9 सितंबर को वोटिंग होनी है, उसी दिन काउंटिंग होगी। धनखड़ के इस्तीफे के बाद लगातार पिछले 1 महीने से ये हलचल लगातार सियासी गलियारों में बनी हुई थी कि आखिरकार एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। कई ऐसे चेहरे सामने आए, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या फिर नीतीश कुमार हो, लेकिन इन सब के बीच में बाजी मारी है सीपी राधाकृष्णन ने और इनके नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। अब बीजेपी जाहिर तौर पर ऐसे नाम को लेकर सामने आती है जो सभी को सरप्राइज करता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है उपराष्ट्रपति चुनाव में। आपको बता दें कि 9 सितंबर को चुनाव होने हैं और अब आज एनडीए के तरफ से उम्मीदवार पर मोहर लग रही थी, जिसमें संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी। 6 बजे ठीक तय समय पर यह मीटिंग हुई और उसके बाद एनडीए की तरफ से इस नाम पर मोहर लग गई है। बीजेपी से जुड़े हुए हैं चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन और ये सूत्र हमारे पहले से ही जानकारी दे रहे थे कि इस बार ये तो कम से कम तय है कि जो हार्डकोर बीजेपी मेंबर होगा उसी को एनडीए का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए उतारा जाएगा। और वही कुछ हुआ है। जो मौजूदा वक्त में गवर्नर है महाराष्ट्र के, बीजेपी पार्टी से आते हैं, 2 बार के एमपी भी रहे हैं, 40 साल का उनका बड़ा राजनीतिक अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन साउथ से हैं और तमिलनाडु से हैं। त्रिपुरा में उनका जन्म हुआ था, 68 साल के वो हैं और अब इस नाम पर मोहर लग गई है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार। तो उपराष्ट्रपति चुनाव पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं। नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और साथ ही झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी की भी रहे हैं और साथ ही तेलंगाना का भी एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने संभाला था। झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम अगर हम आपको बताएं तो चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। और एक बार फिर बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन, उनको प्यार से सीपी राधाकृष्णन ही बुलाया जाता है, उनके नाम के ऐलान के साथ ही सरप्राइज कर दिया है। तो एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है और 6 बजे ठीक
मीटिंग हुई और 6 बजे से लेकर 2 घंटे यानी कुल मिलाकर मंथन चला है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा बीजेपी की तरफ से की गई। बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग हुई थी। संसदीय बोर्ड की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की मौजूदगी थी और जेपी नड्डा ने अब ये नाम का ऐलान कर दिया है एनडीए का उम्मीदवार, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी कि आखिरकार कौन होगा एनडीए का उम्मीदवार। तमाम नाम पिछले 1 महीने से लगातार कयास लगाए जा रहे थे।